हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर वो आप अपनी प्रोफाइल पे लगा दोगे या फिर आप अपनी जॉब सर्चिंग में लगा दोगे लिंक्डइन पे, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आना मतलब 99% चांस होंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हिडन ट्रिक है और कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रिक बताने से पहले ना मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल खुद इतनी गंदी है लिंक्डइन की कि वो इंप्रेसिव बिल्कुल नहीं लगती है। तो ट्रिक बताने से पहले मैं थोड़ी सी प्रोफाइल में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपको बताऊंगा, उसके बाद उस ट्रिक पे आएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, पूरा देखना है। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल लूंगा। तो मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स के एग्जांपल प्रोफाइल के एग्जांपल लूंगा। तो उनके लिए उनको मैं पहले सॉरी बोलता हूँ कि उनकी प्रोफाइल में शो कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इससे क्या सबको पता चल जाएगा क्या क्या प्रोफाइल क्या क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल्स के लिए अंदर। ठीक है, तो जल्दी से मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाली प्रोफाइल है, ये वाली प्रोफाइल जैसे सुजल राजपूत की है, ये प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो इससे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और मैं क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले आपको ना ये आपको एक प्रोफेशनल फोटो डालनी है, जैसे इसने डाली है। इसने बहुत अच्छी प्रोफाइल है, मैंने देखी इसकी, इसलिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पे शो कर रहा हूँ। फिर मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की और प्रोफाइल दिखाऊंगा जो कि इंप्रूवमेंट जिनमें हो सकता है उनकी भी बताऊंगा क्या क्या गलती है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी जॉब सर्च वाली ट्रिक पे आएंगे जिससे कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी डेफिनेटली। तो जल्दी से बताता हूँ मैं आपको। तो देखो जैसे इसने है एक आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे बड़ी फनी फोटो लगा रहे हैं, कुछ अनप्रोफेशनल फोटो लगा देते हैं लिंक्डइन पे। तो आपकी प्रोफाइल फोटो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए एक, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए शोल्डर तक, जितनी इसने लगा रखी है। इसने बिल्कुल सही लगा रखी है। फर्स्ट चीज़ होगी प्रोफाइल फोटो। ठीक है, सेकंड चीज़ पे आते हैं। सेकंड चीज़ है ओपन टू वर्क। ये वाला हैशटैग आपको ओपन टू वर्क वाला लगाना है। ये ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने का। तो आपकी प्रोफाइल पे जो भी एचआर आएगा तो उसको दिख जाएगा कि ये ओपन टू वर्क है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो यहाँ पे ही आती है। देखो ये हमारा एक तरह से इंट्रो है आपका छोटा सा। ठीक है, समरी लगा लो, समरी है। तो समरी में आप यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने हैं आपने, जैसे इसने लिख रखा है, जैसे टाइपस्क्रिप्ट लिख रखा है, फुल स्टैक डेवलपर, बहुत ठीक लिख रखा है इसने। ठीक है, ऐसे आपको भी करना है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ पे मिसिंग कर रहे हो। आपको पूरी प्रोफाइल एक कंप्लीट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी लिंक्डइन पे, फिर वो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है देखो उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिंक आप ऐड कर सकते हो, जैसे इसने किया पोर्टफोलियो लिंक इसने ऐड किया है। पोर्टफोलियो लिंक में आप जाके देख सकते हो कि इसने अपनी प्रोफाइल डाल दी पूरी। ठीक है, तो इसमें या तो आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हो या फिर अपना आप गिटहब का लिंक डाल सकते हो या लीड कोड का लिंक डाल सकते हो। तो इसमें आपको लिंक जरूर डालना है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लिंक डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद अबाउट सेक्शन आता है। अबाउट सेक्शन में आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं जो आपकी स्किल सेट है। इस तरह इसने बहुत अच्छे तरीके से डाल रखी है कीवर्ड्स वगैरह। देखो जब एचआर कोई भी सर्च करता है ना, तो ये सेक्शन और ये वाला अबाउट सेक्शन जो है, ठीक है, ये सेक्शन इसी के बेस पे प्रोफाइल सर्च होती है आपकी। ठीक है, तो 99% यही चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, अबाउट सेक्शन वाली और समरी वाली। तो इसमें आपके पूरे कीवर्ड्स भरे होने चाहिए और आप अपनी प्रोफाइल चैटजीपीटी को बता देना और उसमें बोल देना कि मेरे को अबाउट सेक्शन लिख के दो एसईओ ऑप्टिमाइज करके। तो आपको एक अबाउट सेक्शन देगा जिसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप उसको समरी बोल सकते हो, मेरी एक समरी बना दो छोटी सी 2 लाइन की अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड कीवर्ड्स के साथ, तो कीवर्ड्स की समरी बना के दे देगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ही करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्टिविटी में जो भी आप पोस्ट वगैरह करते हो जो भी अपने, वो तो ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, एजुकेशन है। इसने एक मिस्टेक कर रखी है, इसने कोई भी सर्टिफिकेशन ऐड नहीं कर रखा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सर्टिफिकेशन भी ऐड करना है और अवार्ड्स भी ऐड। अवार्ड्स तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेंगे अभी, लेकिन आप सर्टिफिकेट आप यूडेमी से या कोर्सेरा से या कहीं से भी खरीद के आप वो सर्टिफिकेट आप ऐड करो। सर्टिफिकेट सेक्शन में आपको कम से कम 3-4 सर्टिफिकेट ऐड होनी चाहिए जो आपकी रिलीवेंट प्रोफाइल है उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे और सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो स्किल्स है ना आपकी, यहाँ पे देखो स्किल्स है। स्किल्स में क्या है, स्किल्स में इसने स्किल्स भी अच्छे डाल रखी है जो भी स्किल्स है। इन स्किल्स के लिए ना आप एंडोर्समेंट रिकमेंडेशन मांग सकते हो किसी से। जैसे आप किसी भी सीनियर से बोल सकते हो सर मेरे को आप इसके लिए एंडोर्स कर दो इस वाली टेक्नोलॉजी के लिए। तो मान लो मैंने इसको एंडोर्स कर दिया टेलविंड सीएसएस के लिए, तो इससे इसको मतलब क्रिएट उसको एचआर को ये पता चल जाएगा कि ये वाला इसको चीज़ आती है और ये एक तरह से सुदर्शन इसको वेरीफाई किया कि ये वाली चीज़ आती है इसको। ठीक है, तो एंडोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपने देख ली। अब मैं दिखाता हूँ, देखो बच्चों ने किस तरह गलतियाँ कर रखी है। देखो ये ऋषभ की प्रोफाइल है, गलती नहीं बोलेंगे, इंप्रूवमेंट कर बोलेंगे। इसने देखो ये फोटो लगा रखी है, फोटो भी ठीक है चलो, और ओपन टू वर्क भी कर रखा है, बट इसने यहाँ पे लिंक नहीं डाल रखा अपना जो लिंक गिटहब का या पोर्टफोलियो लिंक है जो भी है लीड कोड, वो इसने डाल नहीं रखा, तो उसको डालना चाहिए। उसके बाद देखो इसने अबाउट सेक्शन पूरा ही छोड़ दिया है, डायरेक्ट एक्टिविटी।
अब जब एचआर प्रोफाइल जब सर्च करने में बैठेगी ना तो इसकी प्रोफाइल आएगी नहीं सर्च में, क्योंकि इसमें यहाँ भी इसने सिस्टम इंजीनियर लिखा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिख दी इसने, यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है, लेकिन इसने वो नहीं लिखा, अबाउट सेक्शन भी नहीं दिया और यहाँ पे भी इसने इतने कीवर्ड्स नहीं दिए ऊपर, ठीक है। तो इसकी सर्च में नहीं आएगी प्रोफाइल, तो मिस्टेक है इसकी साइड से। उसके बाद स्किल्स भी इसने कर दिए, चलो ठीक है, इसने भी सर्टिफिकेशन ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह आप कंप्लीट मतलब कुछ कुछ मिस्टेक आप कर रहे हो सब लोग, मैंने देखी बहुत सारी प्रोफाइल। अब मैं दिखाता हूँ और लोग सबकी प्रोफाइल दिखाता हूँ। जैसे ये प्रिया सिंह है, प्रिया सिंह ने देखो, प्रिया सिंह ने यहाँ पे ये कीवर्ड लिख दिया है, ठीक है, चलो अपना प्रोफाइल लिंक नहीं डाला यहाँ पे। उसके बाद अबाउट सेक्शन में नहीं लिखा, ठीक है। तो कैसे सर्च में आएगी प्रोफाइल, है ना, नहीं आएगी कुछ भी। स्किल्स देखो, स्किल्स भी नहीं डाल रखी है यहाँ पे, जाके नीचे स्किल्स भी नहीं डाल रखी है, ठीक है, स्किल्स भी नहीं है और सर्टिफिकेशंस भी नहीं है। तो ये इस तरह की प्रोफाइल सर्च में नहीं आएगी। और अगर सर्च में अगर एचआर के सामने प्रोफाइल आती भी है ना, तो एचआर को देखो, मैंने एचआर से बात भी की थी और मैंने वो वीडियो में बताया था, एक वीडियो में, कि एचआर को क्या चाहिए होता है बेसिकली। एचआर ने बोला था हर एक सेक्शन, एक जो फ्रेशर होता है ना उसके लिए हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सेक्शन का एक वेटेज होता है और उसी के बेस पे एचआर इवैल्यूएट करता है कि इसकी प्रोफाइल को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ऐड करनी है सबको। मैंने दिखाया देखो किस तरह बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, आपको मैं रियल आपको प्रोफाइल्स में दिखाता हूँ कैसे गलतियाँ हो रही है। देखो ये सुमित ठाकुर है, सुमित ने देखो यहाँ पे गिटहब का लिंक डाल रखा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी लिख रखा है आई एम एक्टिवली एनहेंसिंग माई स्किल्स। यहाँ पे इसने अबाउट सेक्शन लिख दिया, एक तरह से अबाउट सेक्शन लिख दिया इसने, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना, यहाँ पे कीवर्ड्स आएंगे सिर्फ, जैसे मान लो पाइथन, एआई, ये इस तरह कीवर्ड्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और देखो फोटो इसने देखो कैसी लगा रखी है, ये फेसबुक की फ़ोटो हो सकती है ना, ये लिंक्डइन की फ़ोटो नहीं होगी ये, ठीक है। तो सुमित को फ़ोटो चेंज करनी चाहिए यहाँ पे भी देखो क्या है, ये फ़ोटो जो है ये भी रिलीवेंट होनी चाहिए, प्रोफेशनल लगनी चाहिए आपकी प्रोफाइल, फ़ोटो चेंज करनी चाहिए इसको, ठीक है। और अबाउट सेक्शन इसने डाल रखा है, लिंक भी डाल रखा है, और देखो इसने भी स्किल्स डाल रखी है, सर्टिफिकेशन इसके पास भी नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये चीज़ें मिसिंग है। एक दो प्रोफाइल और दिखाता हूँ, फिर हम जाएंगे उस वाली ट्रिक के ऊपर जो हमारी जॉब सर्च वाली ट्रिक है, ठीक है। देखो सेम चीज़ इसने अच्छा लगा, देखो इसने कितने कीवर्ड्स लिख के अच्छे लिख रखे हैं विवेक ने, और यहाँ पे ओपन टू वर्क भी कर रखा है। अच्छा, इसने पीछे ऊपर यहाँ ओपन टू वर्क भी नहीं कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। ओपन टू वर्क का आपको करना है यहाँ पे, ओपन टू वर्क, और लिंक भी नहीं डाल रखा, अबाउट सेक्शन लिख रखा है, एक्सपीरियंस भी डाल रखा है, ठीक है। अब देखो इसने, देखो विवेक ने कितने अच्छे से लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन डाल रखे हैं, है ना। यहाँ पे सर्टिफिकेशन डाल रखे हैं इसने, देखो C++ का डाल रखा है, ये डाल रखा है, और भी 3 और डाल रखे हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ लग रही है, तो ये जरूर इस तरह आपको करना चाहिए। बट क्या है कि कोई एक चीज़ कर रहा है, देखो ये देखो एंडोर्समेंट भी करवा रखी है इसने, एंडोर्समेंट भी करवा रखी है टेलविंड की, ठीक है। तो कोई क्या कर रहा है बच्चा कि एक चीज़ कर रहा है दूसरी छोड़ रहा है, एक कर रहा है दूसरी छोड़ रहा है। आपको पूरी प्रोफाइल आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन को आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक और प्रोफाइल दिखा रहा हूँ लास्ट, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जॉब सर्च वाली ट्रिक पे, ठीक है। सेम देखो इसने सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख रखा है प्रिंस ने, और फोटो भी इसकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, खेतों में खड़ा होकर नहीं करनी फोटो, ठीक है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस चीज़ में इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक दो टेक्स्ट टैग लिखो, कुछ लिखो, तो वो चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। ये मिसिंग है, इसका लिंक भी मिसिंग है, गिटहब वाला जो भी है, एक्टिविटी यहाँ पे अबाउट सेक्शन भी नहीं लिख रखा, ठीक है, अबाउट सेक्शन आना चाहिए। उसके बाद इसने भी वो सर्टिफिकेशन नहीं लिख रखा, ठीक है। तो आप समझ गए कि क्या गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं, ये सब है ना। तो गाइस आपने देख लिया कि किस तरह की गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं, है ना। तो आपको सारे सेक्शन लेके चलना है, सबको बैलेंस करना है, तभी कोई एचआर अगर आपकी प्रोफाइल पे देखेगी तो उसको एक बैलेंस प्रोफाइल लगनी चाहिए और एक प्रोफेशनल प्रोफाइल लगनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी जॉब सर्च वाली जो मैंने ट्रिक बताई थी वो उसके बारे में बताता हूँ क्या थी वो ट्रिक, ठीक है। तो देखो कोई भी ट्रिक है वो है ना, जॉब सर्च के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लिखना है HR, ठीक है। उसके बाद #हायरिंग, ठीक है, HR #हायरिंग करिए आपने, इसको एंटर करा। इसके बाद आपके बहुत सारी इस तरह की चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। आपको इन सब पे नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे पीपल के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देखो पीपल आ गया यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ ये है कि जैसे स्टूडेंट्स ना अपने ओपन टू वर्क लिखते हैं, इसी तरह HR भी ना हायरिंग लिखते हैं। देखो हायरिंग की टैग होती है HR के ऊपर भी, देखो हायरिंग का दिख रहा है आपको, #हायरिंग, ठीक है। तो अब देखो इनमें से आपको ना ये सिलेक्ट करना है कि किस ने #हायरिंग कर लिख रखा है। देखो जैसे इसमें से ऋचा उपाध्याय इसने लिख रखा है हायरिंग, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट कौन है और कौन से ने लिखा है हायरिंग। तो इस तरह देखो अश्मित कौर है, ठीक है, इसने भी हायरिंग लिख रखा है। देखो ये आपको ऐसे अलग दिख जाएगा पर्पल कलर में, ठीक है। तो आपको इनको सबको रीच आउट करना है। विघ्नेश है, विघ्नेश ने भी लिख रखा है हायरिंग, ठीक है।
इसने लिख रखा है ना। इसी तरह आपको ना सबको टारगेट करना है, इसमें आपको बाकियों को नहीं करना है परेशान, बाकियों को मत करना परेशान, ठीक है। आपको ये करना है, हैशटैग हायरिंग के आपको कुछ कुछ लोग मिलेंगे, ठीक है। देखो ये भी 2 लोग हैं, मुस्कान आहूजा है, हैशटैग हायरिंग है, ठीक है। आपको इनको रीच आउट करना है बेसिकली। और ये भी है गरिमा आर, ये भी हैशटैग हायरिंग, ठीक है। तो आपको हैशटैग हायरिंग वाले लोगों को सिलेक्ट करना है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी देखो मानसी मल्होत्रा है, ये भी हैशटैग हायरिंग। तो आपको इन लोगों को रीच आउट करना है, आपको हर एक को नहीं करना है। वहाँ पे आपको हज़ारों लाखों मिल जाएंगे लोग ऐसे, तो HR वाले, उनको नहीं करना है, इन लोगों को रीच आउट करना है। अब मैं बताता हूँ रीच आउट कैसे करना है, उसके लिए भी एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मुस्कान आहूजा मान लो, ठीक है। मुस्कान आहूजा की प्रोफाइल देखते हैं अगर, हायरिंग हैशटैग हायरिंग, ठीक है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो मुस्कान की जो करंट कंपनी है, एक्टिविटी देखो, इन्हें वी आर हायरिंग बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 2 हफ्ते पहले डाली इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह ये अलग अलग प्रोफाइल के लिए हायरिंग कर रही है मुस्कान, है ना। तो आपको ये करना है कि अब जरूरी नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर वो वाली हायरिंग हो। देखो अभी वी आर हायरिंग गोलैंग डेवलपर 1 मंथ पहले, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी हायरिंग, जैसे आप रिएक्ट डेवलपर हो या आपकी और कोई प्रोफाइल है, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि आपको ये देखना है कि ये वाली चीज़ पे हायरिंग कर रही है नहीं कर रही है। आपको मतलब नहीं है कि हायरिंग कर रही है नहीं कर रही है, आपको अगर हैशटैग हायरिंग दिख रहा है, आपको उस HR को अप्रोच करना है सिंपली, ठीक है। अब वो करना है कैसे, मैं बताता हूँ अभी। आप समझ गए कि आपको हैशटैग हायरिंग अगर दिख जाता है तो आपको अप्रोच करना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको रीच आउट कैसे करना है, ये भी आपको एक ट्रिक है। जैसे कि ये है मुस्कान आहूजा, इस पर हम प्रोफाइल बताते हैं। अब जैसे मुस्कान आहूजा की जो करंट कंपनी है वो है क्यूटेक, ठीक है। क्यूटेक मोबाइल ऐप्स बनाते हैं मान लो, और AI और AR VR ये सब बनाते हैं ना। तो क्यूटेक पे हम गए, क्यूटेक कंपनी पे गए, ठीक है। कंपनी पे जाके आपको क्या करना है, आपको करना है पीपल पे क्लिक। बच्चे क्या करते हैं, जॉब्स पे क्लिक करते हैं और इधर उधर जाते हैं। आपको करना है पीपल पे क्लिक। पीपल पे क्लिक किया, ठीक है। पीपल पे आपने क्लिक किया, व्हाट दे डू, ठीक है। व्हाट दे डू पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके इस पे क्लिक कर देना, व्हाट दे डू, ठीक है। और शो मोर कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो व्हाट दे डू पे आपको क्लिक करना है, व्हाट दे डू, ये व्हाट दे डू है। इस पे आपको देखना है कि ये देखो ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इसमें हर एक जो डोमेन है उनमें आपको एम्प्लॉयज़ दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जाना है ह्यूमन रिसोर्स पे, 10 ह्यूमन रिसोर्स के मेंबर्स है इस कंपनी में, ठीक है। तो आपने ह्यूमन रिसोर्स पे क्लिक किया। अब आपके सामने मुस्कान के साथ साथ जो भी और HR हैं या फिर जो हायरिंग में इन्वॉल्व है, उन सब की लिस्ट आपके पास आ गई है। देखो प्रियंका सिंह है, ये भी रिक्रूटमेंट में है, ठीक है। और ये है कृतिका साहू, ये भी है रिक्रूटमेंट में है क्यूटेक में। ये जो सिद्धार्थ गर्ग हैं, ये तो CEO एंड CTO ही है क्यूटेक के अंदर, ठीक है। और ये सब देखो आपके पास ना, ये सब HR की लिस्ट आ चुकी है अब ये क्यूटेक के अंदर, सारे HR आपको मिल गए। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये तो मुस्कान की प्रोफाइल हमने देखी थी, ठीक है। तो ये सब देखो, ये भी सब, ये सारे HR हैं, सब HR रोल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको इनकी ईमेल निकालनी है। आपको 2 तरीके हैं, या तो जैसे नॉन HR अगर कोई प्रोफाइल है, जैसे कि ये प्रोफाइल है CEO एंड CTO, तो इनको आप डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हो, डायरेक्टली अपना CV भेज सकते हो उनको, क्योंकि उतने लोग CV नहीं भेजते हैं, तो वो लोग आपका CV कंसिडर यहीं से भी कर सकते हैं लिंक्डइन से। बट जो HR है ना, उनके पास आपको CV भेजना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत सारे ना गूगल पे आपको मिल जाएंगे ईमेल फाइंडर टूल। उसमें ईमेल फाइंडर टूल में आपको क्या करोगे, आप कंपनी का नाम डालोगे, जैसे मुस्कान आहूजा आपने नाम डाला, इसका HR का नाम मुस्कान आहूजा। उसके बाद आपने उस कंपनी का नाम डाला, क्यूटेक है मान लो, तो क्यूटेक का नाम डाला आपने। और उसके बाद वो आपकी ईमेल ID निकाल के दे देंगे वो जो टूल है, ठीक है। तो देखो ईमेल फाइंडर, फ्री ईमेल सर्च बाय नेम, ठीक है। हालांकि ये क्या करते हैं, ये कुछ फ्री प्लान देते हैं, फिर पेड प्लान देते हैं। तो आपको अलग अलग ईमेल ID से आप फ्री प्लान में भी काम चला सकते हो। ईमेल फाइंडर, फाइंड वेरीफाइड ईमेल्स इन सेकंड्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको ईमेल फाइंड करके दे देंगे। आपको इन सब की ईमेल निकालनी है और इन सबको ईमेल में अपना CV भेजना है अलग अलग। एक ईमेल मत भेज देना सबको, 10 को बंडल करके इकट्ठा मेल कर दिया, ऐसा मत, CC में लेके ऐसा मत कर देना। सबको अलग अलग मेल भेजना है आपको। और उस मेल में प्रॉपर आपको, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि प्रॉपर आपको एक आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने बारे में, और आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब कुछ लिखना है, इस तरह का लिखना है। तो उनको आपको भेजना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपका CV है ना, उन्हीं कंपनी के HR तक पहुंचेगा जो कि इस टाइम पे हायरिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपको अगर 50 HR की प्रोफाइल दिख रही है, 50 को रैंडमली भेज रहे हो किसी भी HR को, ऐसा नहीं है। वो HR आपकी प्रोफाइल को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो भी हायरिंग नहीं कर रहे। तो ये जो प्रोफाइल, जैसे
अगर मुस्कान अगर हायरिंग कर रही है अभी, तो ये जो एचआर है ना, ये एचआर जो दूसरी, ये भी सब एक ही टीम के लोग होते हैं। तो वो सब प्रोफाइल वो मुस्कान को भेज देंगे कि देख ले भाई, अगर तेरे लिए अगर ये वाला प्रोफाइल सही है तो ये वो अल्टीमेटली तुम्हारी प्रोफाइल वहीं पहुंच जाएगी। या फिर ये लोग भी, क्योंकि इन लोगों के पास फिलहाल ये हायरिंग नहीं कर रहे, तो इतनी इनके पास थोड़ा देखने का स्कोप होगा, तुम्हारी प्रोफाइल वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि तुम्हारी जो सीवी है वो डायरेक्टली उसी कंपनी में पहुंचेगा जहाँ पे हायरिंग चल रही है, और चांसेस हो जाएंगे कि तुम्हारे पास इंटरव्यू कॉल आए, उसके बाद तुमने इंटरव्यू क्रैक करना, वो एक अलग गेम है, ठीक है। तो ये तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको रैंडमली ऐसे ही बिल्कुल ही ब्लाइंडली आपको सबको सीवी नहीं भेजना, और इस तरह नहीं करना है। आपको टारगेटेड करके कि हैशटैग एचआर लिखने के बाद उसके बाद जो भी हायरिंग जो टैग है वो उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था, तो यही था इस वीडियो में गाइज। अगर आप ये फॉलो करोगे, उससे पहले आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी ठीक कर लेना। ये सब आप करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि एचआर आपको अप्रोच करेंगे इंटरव्यू कॉल के लिए। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो गाइज मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।